नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर एडब्ल्यू और टीपीओ का रिजल्ट आने से पहले साथी कल शाम को ही एक ऐसा नोटिफिकेशन आ गया कि हमने पहले से ही बता रहे थे कि भैया आप अपने ये गलतियां सुधार ले भाई, और अपने ईमेल पे जाके पहले सब लोग चेक कर लो। पहले जितने भी अभ्यर्थी हो, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, जो गलतियां किए हो ना भाई, अपने ईमेल पे ये नोटिफिकेशन गया है, सब पे नोटिफिकेशन गया है, पहले जाके उसे चेक कर ले कि शायद अगर जिस भी व्यक्ति पे अगर ये ईमेल गया होगा वो पूरे तरीके से बाहर है, उसको ना उसका रिजल्ट आएगा, ना फिजिकल होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है। और इनमें किसका रिजल्ट में साथ आपके जो है ना नोटिफिकेशन किसके आए हैं, तो भाई पहले तो चैनल से जुड़ जाइएगा। एक हकीकत बात है भाई, आपके अंदर एक इंसानियत होगी भैया, आपके अंदर वो इंसानियत होगी कि हाँ भैया आप देखिए, अगर ये नोटिफिकेशन नहीं आया होगा तो आप चैनल को अनसब्सक्राइबर कर दीजिएगा। ठीक है। और किस पे आएगा किस पे नहीं आएगा ये भी डिटेल्स आपको मिलेगा। तो सबसे पहले बता दो साथी कि आपके देखिए लास्ट के यानी कि मार्च के लास्ट में रिजल्ट आने वाले थे, 31 मार्च 2024 को रिजल्ट आने वाले थे। और आपके टेक्निकल टीम के कारण साथी और ये नहीं बताया जा रहा था कि भैया आपको ये नोटिस दिया जाएगा, चाहे आपके रिजल्ट इस कारणवश रोक दिए गए। लेकिन साथ ही आपको क्या, आप देखिए यही कहा जाता है कि स्टेट सिलेक्शन कमीशन कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन वो धोखा नहीं दिया है। वो आप ऐसी गलतियां किए हो तो भाई आपको वो धोखा तो देगा ही देगा किसी भी हाल में। भाई विदहेल्ड में जाने का क्या कारण था आपके विदहेल्ड का, भाई विदहेल्ड में ऐसा क्या उपस्थिति लगाने की जरूरत थी आपको, अपसेंटी क्या उसमें लगाने की जरूरत थी विदहेल्ड में। क्या आप खुद से नहीं सवाल कर सकते? क्या पैसे देके क्या आपको लगता है कि हम नौकरी खरीद लेंगे? कितने दिन नौकरी करोगे भाई, कितने दिन नौकरी करोगे? उन्हीं व्यक्ति के मोबाइल पे ईमेल पे नोटिफिकेशन आया है भैया जो आपके विदहेल्ड में बच्चे होंगे। विदहेल्ड वाले जितने बच्चे होंगे उनका ही मोबाइल पे ईमेल पे भाई ये नोटिफिकेशन गया होगा। और यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्या लिखा होगा ये भी आप हम बताएंगे। यहाँ पे भाई हमने यहाँ पे बार लगा दिए गए हैं ताकि वो इस अभ्यर्थी का नाम और डिटेल्स पूरा है ना, डिटेल्स भाई किसी को बताया नहीं जाता है, सोशल मीडिया है। आप सोशल मीडिया पे भाई किसी का नाम गांव डिटेल्स देना बहुत मतलब उचित नहीं है। लेकिन आप पहले चैनल से जुड़ना, ठीक है, पहले चैनल से आप जुड़ जाइएगा जितना भी हो सके। और भैया एक सप्ताह में मैंने बताया था आपसे कि 1 लाख सब्सक्राइबर करना है। और आप सब कहाँ हो यार, पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन डेटा इस चैनल पे आपको केवल हकीकत बात ही बताया जाता है, केवल हकीकत बात। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा भाई कि भाई किस पे ये नोटिफिकेशन आएगा। सबसे पहले तो बात करेंगे साथ ही यहाँ पे दिल्ली पुलिस रिजल्ट बिग अपडेट के बारे में। 2025-26 के रिजल्ट आने से एक दिन पहले साथ ही आपके 31 मार्च 2026 को ही साथ ही नोटिफिकेशन ये आ चुके हैं। और भाई किसके मोबाइल पे किसके ईमेल पे भाई ये नोटिफिकेशन आए होंगे, तो अब देखिए अब वही व्यक्ति के मोबाइल पे ये नोटिफिकेशन गया होगा जो विदहेल्ड में बच्चे हैं। चाहे तो आप किसी से पता भी कर सकते हो, जो विदहेल्ड में बच्चे होंगे आपको लग रहा होगा कि वो विदहेल्ड वाला है, चाहे आपको अनुभूतियां होगी भाई, कहीं ना कहीं वो आपके मित्र भी हो सकते हैं। तो आप उससे पता लगा सकते हैं कि क्या आपके मेल पे 31 मार्च 2026 को ये नोटिफिकेशन गया है कि नहीं गया है। अगर गया है तो आप पूरे तरीके से खत्म हो। विदहेल्ड और डिबार उनका रिजल्ट नहीं बनेगा और आपके कटअप जो होंगे बहुत कम जाएंगे। और आगे की चलिए देखते हैं साथी आगे इसमें क्या हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कितने अभ्यर्थियों को विदहेल्ड में लिया गया, कितने अभ्यर्थियों के पास ये नोटिफिकेशन गया है और कितने अभ्यर्थियों के पास नहीं गया है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भैया विदहेल्ड वाले बच्चों के पास साथी ये पूरे तरीके से नोटिफिकेशन गया है और डिबार वाले के पास भी गया है। डिबार वाले के पास ये गया है कि भैया आपको पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया है, आपका कुछ नहीं हो सकता है, ना आपके रिजल्ट बनेंगे, ना सुधार करने की गुंजाइश होगी, कुछ नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ पे पहले बात करेंगे कि 4593 विदहेल्ड में बच्चे को लिया गया है और उनके पास ये नोटिफिकेशन मेल पे गया होगा। और यहाँ पे 1482 डिबार बच्चे हैं जिनका पूरा ये भी उन्हीं के पास भी नोटिफिकेशन गया होगा। भाई विदहेल्ड वाले और डिबार दोनों के पास ये नोटिफिकेशन गया होगा, लेकिन डिबार वाले के पास इस कारण बस गया होगा कि आपका पूरा खत्म, आप कहीं से कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे साथ ही बताया गया है उल्लंघन किया गया है, इसमें बताया गया है विदहेल्ड वालों को बताया गया कि भैया आपके जैसे आपको पता था ना कि आपके भाई जो है रिजल्ट आया था आपके एसआई का, यूपी एसआई का, विदहेल्ड में जो बच्चे थे उनका रिजल्ट अब आया है 2023 का रिजल्ट। तो वही कारण होंगे इसमें, वही चीजें इसमें भी होंगी। जो विदहेल्ड वाले बच्चे हैं उनको 2 साल 3 साल के बाद वो चक्कर काटने के बाद, कोर्ट के चक्कर काटने के बाद कुछ सुलह होगा, उसमें सही आप पाए जाएंगे, गलत की गुंजाइश नहीं होंगी, तब तो आपको लिया जाएगा, नहीं तो आप पूरे तरीके से बाहर हो।
नहीं तो आप भैया पूरे तरीके से बाहर हो। तो कितने अभ्यर्थियों का, इनके पास भी 4593 जो अभ्यर्थी है उनके पास भी ये मेल पे नोटिफिकेशन गया होगा, और यहाँ पे डिबार वाले जो बच्चे हैं 1482 इनके पास भी भाई गया होगा। तो अपना अपना नोटिफिकेशन देख लेना। और सबसे जरूरी बात कि भाई देखो, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो आपके अभी बहुत सारे तमाम चीजें बचे हैं। ज्वाइनिंग लेटर तक आपके अगली वैकेंसी का पूरे क्लास बचे हैं, आप नहीं जुड़ोगे तो भाई कहीं से कुछ नहीं हो पाएगा। और जब एक बार हम उतर गए हैं ना तो आग लगा के ही जाएंगे भैया। जब एक बार हम दिल्ली पुलिस में उतर गए हैं भी तो आग लगा के ही जाएंगे। और देखिए हमारे साथ जुड़िए और देखिए किस तरीके से आग लगता है। क्लास को चलने दीजिए, तब देखिए तबाही क्या होगा। हम बता रहे हैं ना कि हम पे भरोसा करिए, हम पे कहते हैं ना कि हम पे भरोसा करो भाई, जीत तो आपके ही होंगे, जीत आपके ही होंगे। बस आप चैनल से जुड़ो। 1 लाख सब्सक्राइबर एक सप्ताह में किसी भी हाल में पूरा करो, फिर देखो आग कैसे हम लगाते हैं। आग कैसे लगाते हैं भैया। नोटिफिकेशन पहले सब लोग पहले अपने मोबाइल पे चेक करना, ये मेल पे पहले अपने मोबाइल पे वही चेक करना सबसे पहले। सब लोग, एक नहीं, विदहेल्ड और डिबार की बात नहीं कह रहा हूं मैं, सब चेक करना। क्या पता आपके भी होंगे। अभी ये थोड़ी नहीं बताया गया है कि विदहेल्ड में आप नहीं हो चाहे आप हो, ऐसा नहीं बताया गया है। बस इतने व्यक्ति के पास गया होगा मैसेज, ये बताया गया है। ठीक है, डेटा बताए जा रहे हैं, डेटा बताए जा रहे हैं। अब उनमें से साथी आप हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, भगवान ना करे कि आप हो। आपने वैसा गलती नहीं किया होगा तब तो आप नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कांस्टेबल में इतने व्यक्ति हैं, और यहाँ पे बात करें कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर में, भाई यहाँ पे भी बहुत खतरनाक खतरनाक लोग हैं। ड्राइवर में भी विदहेल्ड और डिबार वाले बच्चे हैं। अब बताइए पहली बार ये करने का क्या जरूरत है भाई। आप अपने खुद के दम पे जब पेपर नहीं निकाल रहे हो तो क्या करोगे आप भाई। मेहनत करो, मेहनत नहीं करोगे तो रंग नहीं ला पाओगे। आपको लगता है कि हम ऐसे ही पेपर पैसा देके खरीद ले और पैसा देके हम एग्जाम निकाल ले, फिजिकल में कहां जाओगे, कहां जाओगे फिजिकल में भाई। देखिए इसमें ड्राइवर में कितने व्यक्तियों के पास नोटिफिकेशन मेल पे गया होगा, 1571 अभ्यर्थियों के पास जो विदहेल्ड में गए हैं, जो विदहेल्ड में गए हैं इनके पास ये नोटिफिकेशन मेल पे गया होगा। चाहे आप पता कर लेना, चाहे आप पता कर लेना हम पे। अगर आपको लगता है कि हम पे भरोसा नहीं है भाई तो आप पता कर लेना भाई। कोई ये थोड़ी नहीं है कि आपको मतलब हम पे भरोसा ही हो जाए। ऐसा आपको लगता है ना कि मतलब ये हमेशा झूठ ही बोलते हैं, चाहे ये इधर उधर की बातें। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मतलब निगेटिव और पॉजिटिव बहुत सारे कमेंट आते हैं हमारे यहाँ, लेकिन लोग समझे तब तो, उनको समझ में ही नहीं आता है। फालतू फालतू ही बात करेंगे, फालतू लोग फालतू ही बात करेंगे। ठीक है भाई, और जो भाई करने वाला है, मेहनत उसके पास है, स्ट्रगल है, वो तो भाई जुड़ेगा ही जुड़ेगा इस चैनल से। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डिबार में कितने बच्चे हैं, 273 बच्चे डिबार में है भाई, 273 बच्चे डिबार में हैं। तो इन दोनों के पास भी ये नोटिफिकेशन गया होगा। अब देखिए ना यहाँ पे HCM, दिल्ली पुलिस HCM की बात करें भाई तो यहाँ पे कितने बच्चों के पास विदहेल्ड का नोटिफिकेशन गया होगा। ईमेल पे, मेल पे भैया गया होगा। आपके 731 विदहेल्ड में बच्चे चले गए हैं HCM में। अब बताइए इतने बच्चे जो पेपर आउट करा के लिख के आए हैं भैया, क्या मतलब रहा है उसका। मतलब आपकी जिंदगी, कहते हैं ना कि कदे कदे लागे जिंदगी पे भार बनाए बैठा, जिंदगी नौकरी तेरे चक्कर में घर छोड़ शहर में किराएदार बनाए बैठा। वैसे नहीं है आप, वैसे नहीं है भैया। तो आपको लगता है कि कदे कदे लागे जिंदगी पे राज बनाए बैठा, है ना। कदे कदे लागे जिंदगी पे राज बनाए बैठा, नौकरी तेरे चक्कर में घर छोड़ शहर में जमींदार बनाए बैठा, वैसे लगते हो आप भाई। पैसा, आपको लगता है कि पैसा है, पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है, खरीदो आप। विदहेल्ड में तो ले लिए गए हो, जिनके पास नोटिफिकेशन गया होगा तो दिमाग खराब, पूरे बर्बाद भी हो चुके, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे बात करें अगर कि 138 डिबार में, ये पूरे तरीके डिबार मतलब पूरे तरीके से बाहर, इसका कोई सुधार की गुंजाइश नहीं होंगी, इसमें कोई भी सुधार की गुंजाइशें नहीं होंगी। ठीक है भाई। और यहाँ पे बात करें साथी AWO और TPO, हमें तो लगता था कि AWO और TPO में कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो ऐसे काम नहीं किए होंगे, और उनके मतलब ऐसा लगता था कि हाँ वो पोस्ट है तो भाई उसमें अच्छे ही होंगे, ये काम करने वाले नहीं होंगे। लेकिन उसमें भी वही हाल है, वो भी वही है, सब के सब वही है भैया। देखो ना यहाँ पे 975 अभ्यर्थी जो है विदहेल्ड में चले गए हैं। अब 975 अभ्यर्थी के पास ये नोटिफिकेशन मेल में गया होगा, तो अब कैसा लग रहा होगा, कैसा लग रहा होगा आप खुद बताइए। महसूस करके देखिए कि आपके पास अगर कहीं नोटिफिकेशन ये गया होगा, आप पढ़े होंगे कि भाई अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है, चाहे अब चक्कर काटना पड़ेगा 4 साल 5 साल, अब तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, दोबारा एग्जाम भी नहीं दे सकते हैं दिल्ली पुलिस का। इस बात को भी ध्यान में रखना।
दिल्ली पुलिस का आप दोबारा एग्जाम भी नहीं दे सकते हो विद हेल्ड वाले डीबार वाले, जिंदगी पूरे तरीके से बर्बाद। इसीलिए कहा जाता है कि भाई नकल के आस छोड़ दो भैया, नकल के आस छोड़ दो, लेकिन आप कहां सुनते हो भाई। और रही बात यहाँ पे डीबार की बात करें तो 314 अभ्यर्थियों को डीबार में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन एक बार हम लोग पढ़ लेंगे भाई कि नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है, कैसे नोटिफिकेशन लिख के आया है, कि ताकि आपको पढ़ने के बाद ये महसूस हो और एहसास हो भाई कि क्या हमने ऐसी गलती नहीं किया होता तो बेहतर होता, बेहतर होता। अब दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते हो, नहीं दे सकते भैया। आप सोच रहे हो कि एग्जाम देंगे हम दिल्ली पुलिस का, फिर दोबारा विधेयक और डिबार में जाके देखना आपके फॉर्म ही नहीं भरे जाएंगे, फॉर्म ही नहीं भरे जाएंगे। और आपके मेल से नोटिफिकेशन आया है। मेल मतलब आपकी पूरा कच्चा चेहरा खोल देता है वो। आपको लग रहा था कि बहुत बढ़िया काम कर दिया हम ना, तो ठीक है भाई। और यहाँ पे मेल में यहाँ पे कुछ लिखा जाता है भाई, सरकारी दस्तावेज लिखे जाते हैं, है ना, भारत सरकार लिखा जाता है, इधर कर गवर्नमेंट जॉब को ऐसा लिखा जाता है, यहाँ लोगो होता है विज्ञापन। और यहाँ पे ज्ञापन की बात करें, ज्ञापन में आया है, ज्ञापन में भाई यह नोटिफिकेशन आया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, विषय में लिखा गया है आपकी कि दिल्ली पुलिस और साथ यहाँ पे दिल्ली पुलिस पुरुष और महिला कांस्टेबल कार्यकारी परीक्षा 2025-26 के साथ ही यहाँ पे नोटिस आ चुका है। और यहाँ पे क्या बताया गया है कि मैं दिए गए साथ ही यहाँ दिशा निर्देश, यहाँ पे बताए गए दिशा निर्देश का आपने उल्लंघन किया है, आपने उस कार्यवाही उस चीज पे चले गए हैं भैया, गलत रास्ते पे आप चले गए, गलत रास्ते गलत कार्य किए हैं आपने। यहाँ पे क्या बताया कि भैया कि यहाँ पे दिशा निर्देश का उल्लंघन करने के संबंध में साथ ही ये नोटिफिकेशन आया है। ऐसे नोटिफिकेशन में लिखा होगा साथ ही, आगे भी हम लोग देखेंगे क्या क्या है। और आपके नाम भी रहेंगे और आपके रोल नंबर भी रहेंगे, आपके पूरा जो है ना डॉक्यूमेंट्स का पूरा डेटा उसमें रहेगा। हमने यहाँ पे मतलब स्कैन कर दिया है, ऐसे कर दिया है ताकि आपको मतलब उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं कोई भी व्यक्ति हो, उनका नाम सोशल मीडिया पे अफवाह मतलब फैलाने से अच्छा है कि भैया उसको तोप दिया जाए तो बेहतर हो, है ना, उसको मतलब बंद कर दिया जाए तो बेहतर है नाम को भाई, क्योंकि वो तो गलती की है पहले से ही। और एक को फैलाना अच्छी बात नहीं है, 1000 गलतियां की हैं लेकिन उसमें से एक को पकड़ के फैलाना अच्छी बात नहीं है। सुधार की गुंजाइश अगर बाय द वे होगी तो अगले एग्जाम जब होंगे किसी और में, दिल्ली पुलिस में तो वो दे नहीं सकते हैं, अगले एग्जाम में शायद वो कुछ कर सके। तो यहाँ पे क्या बताया गया भैया कि आपने दिशा निर्देश का उल्लंघन करने के संबंध में नोटिफिकेशन उनके पास आया है, श्री ने दिया है, इनका यहाँ पे नाम था लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे भैया, नाम को हमने हटा दिया है क्योंकि नाम लेना मतलब सही बात नहीं है। यहाँ पे बात करेंगे रजिस्ट्रेशन संख्या भी यहाँ पे दे रखा है, आपके जो रजिस्ट्रेशन संख्या होंगे आपने देख लिए होंगे जिनके पास ये मेल गया होगा, ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि के तहत दिल्ली पुलिस में साथ यहाँ पे पुरुष और महिला कांस्टेबल कार्यकारी परीक्षा 2025-26 के लिए साथ यहाँ पे आवेदन किया था, है ना। यहाँ पे उसने आवेदन किया था, तत्पश्चात साथी अभ्यर्थी को रोल नंबर साथी यहाँ पे बताया गया है आवंटित करते हुए परीक्षा दिनांक आप किस तारीख को साथी उस भाई ने अपना जो मतलब ऐसा कार्य कर दिया है, उसने वो ऐसा उल्लंघन के काम कर दिए गए हैं। तो भाई वो व्यक्ति था, एग्जाम दिया था 23/12/2026 शाम 4:30 पे साथी स्टार्ट था, 6 बजे तक आपके एग्जाम चले थे। तीसरा शिफ्ट में कांड करके भाई बैठे हैं और आज इसका रिपोर्ट आ चुका, आज इनका रिपोर्ट आ चुका। सोचिए कैसा लग रहा होगा, कैसा लग रहा होगा भैया, पूरा दिमागे खराब कि अब क्या करें, नौकरी हाथ से गई और हमारी तो बेइज्जती ही हो रही है, बेइज्जती ही हो रही है भी। आगे का देखो क्या बताया जा रहा है कि 4:30 पे साथी 4:30 PM पे आपके एग्जाम स्टार्ट थे, समय आपको बताया गया है भी। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि 6 बजे तक आपके एग्जाम चले हैं, तो सुबह में तो भाई 4 बजे से एग्जाम स्टार्ट नहीं हो रहे थे आपके, यहाँ पे शाम को ही परीक्षा केंद्र साथी यहाँ पे परीक्षा केंद्र हमने यहाँ पे परीक्षा केंद्र भी आपके दे रखे हैं लेकिन हमने इसे हटा दिया है, हमने इसे हटा दिया है कि परीक्षा केंद्र को क्या दिखाने की जरूरत है, क्या दिखाने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि मैं सम्मिलित होने के लिए साथी यहाँ पे प्रवेश प्रमाण पत्र जारी किया गया था। भाई यहाँ पे सम्मिलित होने के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र जारी किया गया था और यहाँ पे बताया गया है कि 02 बताया गया भाई यहाँ पे कुछ होगा, है ना। यहाँ पे बताया है कि जबकि पंजीकरण संख्या साथी इतना है, पंजीकरण इनके संख्या इतना होगा, हमने बार लगा दिया है, रोल नंबर आपके इतना होंगे। परीक्षा के दौरान साथी यहाँ पे बताया गया है कि अपने कान में, अपने भैया उन्होंने क्या किया था कि अपने कान में इलेक्ट्रॉनिक साथी यहाँ पे डिवाइस लगाकर परीक्षा में सम्मिलित थे।
भैया यहाँ पे क्या वो किए थे कि अपने कान में इलेक्ट्रॉनिक, साथी यहाँ पे डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि ब्लूटूथ होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ब्लूटूथ कुछ होगा, ब्लूटूथ वाला छोटा सा एक तो आ गया सिस्टम, कान में ही रह रहा। तो भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाकर परीक्षा में सम्मिलित थे, वो पकड़े गए हैं। और बहुत सारे ऐसे, मतलब अब ढूंढा तो नहीं जा सकता है कि ये क्या काम करके आए हैं, लेकिन सरकारी तौर पे एक कोई ना कोई एक कार्रवाई के तौर पे आपको लगा के दिया जाएगा। लेकिन इसमें व्यक्ति को बताया गया है कि वो अपने कान में डिवाइस लगाकर वही बैठे थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होता है वो लगा के बैठे थे और उसी से ही एग्जाम कर रहे थे, पूछ पूछ के धीरे धीरे, हाँ चौथे के पांचवा, पांचवा के छुआ, छुआ के सातवां, ऐसे करके। अब कहा गया पहले से ही बता रहे थे कि भैया ऐसी गलती मत करे ना भैया ना, हम तो करेंगे, आप कुछ भी कर लो ना, है ना। ले जाओ 2 दिन के बाद, अब 1 से 2 घंटे के बाद तो रिजल्ट ही आने हैं शायद। अरे आज आएंगे, कल आएंगे, परसों तक तो हो ही नहीं सकता है ना। रिजल्ट तो बहुत जल्दी आने वाले हैं आपके। और साथ ही ये सब हटने के बाद आपके कटअप जो है बहुत कम आएगा, क्योंकि इन सब का, इनका भी और इनका भी, विदहेल्ड और डिबार को रिजल्ट नहीं दिया जाएगा और जो कटअप होगा आपके बहुत कम जाएंगे इस बार के, और सिलेक्शन होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। और हमारे प्यारे साथी, प्यारे भाई बहन जो अभी बहुत सेफ है, वो अपने फिजिकल की तैयारी करें, रिजल्ट बस कुछ ही घंटे और दिनों में आने वाले हैं। प्यारे साथी, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखें। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे। प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।